एवं नाट्य, संगीत, वास्तुशास्त्र के साथ साथ समस्त 64 कलाओं को भली भांति सीख लिया है। यह एक घोर आश्चर्यपूर्ण उदाहरण है। इससे तुम्हारी मेधा व क्षमता दोनों ही परिलक्षित होती है। तुम संसार के किसी भी संकट को टालने में सामर्थ्यवान हो, ऐसी पूरी संभावना तुम्हें परिलक्षित है। परंतु ध्यान रहे, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ सांसारिक व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारी मेधा, क्षमता और दक्षता पूर्णतः परिलक्षित नहीं हो सकती। हे कृष्ण, तुम्हें व्यवहार कुशल बनना है, इसके लिए नीति ज्ञान की आवश्यकता है। अतः ध्यान से सुनो। निज सुख से बढ़कर कुटुंब है, कुटुंब से बढ़कर देश है, देश से बढ़कर धर्म है। अतः धर्म का नाश होने से देश व कुल दोनों का ही नाश हो जाता है। व्यक्ति यदि सामर्थ्यवान है, लोक से लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है, असंभव है तो अपने लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य को पूर्ण करने में उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यवहार युद्ध में भी होता है। किसी अनैतिक योद्धा से व्यवहार भिन्न होगा और किसी चरित्रवान नैतिक योद्धा के साथ व्यवहार की नीति भिन्न होगी। तुम्हें इसी के अनुरूप व्यवहार को धारण करना होगा। गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार दाऊ भैया के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध हो जाए। यदि आपके दाऊ भैया की इच्छा हो तो अवश्य। स्वागत है मनोज। अब की बात संभालो दाऊ भैया। गुरुवर, मन में एक जिज्ञासा है। पूछो महाबली बलराम। यदि कुटुंब में अपने सगे ही अहित करने का कार्य करें तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि वृक्ष के जड़ में सड़न उत्पन्न हो जाए तो? कृष्ण, इसका उत्तर तुम दो। हे गुरुवर, यदि किसी आत्मीय के कर्मों से राष्ट्र, धर्म अथवा सत्य का अहित हो रहा हो तो उस जड़ को ही खाड़ फेंकना चाहिए। अधर्मी शत्रु हो या संबंधी दंड देते समय विचार नहीं करना चाहिए। साधु साधु साधु। यदि अधर्मी अधिक शक्तिशाली हो और उसके सैन्य बल की संख्या अधिक हो तो? ऐसी परिस्थिति में कूटनीति से काम लेना चाहिए। हे वत्स, इसके लिए सबसे पहले भय, जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी युद्ध संख्या बल मात्र से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए परम साहस व पुष्ट योजना की आवश्यकता होती है। इसके लिए किस प्रकार की योजना की आवश्यकता होती है भैया? अपने शत्रु सेना के प्रत्येक प्रतिभागी को, परंतु ध्यान रहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो सकता है, उसके एक एक सैनिक को शत्रु नरेश मानकर युद्ध करना चाहिए जब तक कि शत्रु का पूर्ण दमन न हो जाए। साधु साधु साधु। विद्याएं तो बहुत है। हर प्राणी किसी न किसी गुण में अवश्य निपुण होता है। अपने गुणों को साधने के साथ साथ व्यक्ति को संयम, शांति एवं संतोष की भी आवश्यकता होती है। जीव क्या है गुरुदेव? जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, परंतु विद्या के भाव में आकर वह स्वयं को मन व शरीर समझ बैठता है, इसलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है गुरुदेव? अविद्या अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सत्य समझना अविद्या है पुत्र। यदि ये अविद्या है तो विद्या क्या है गुरुदेव? कृष्ण, इसका उत्तर तुम दे सकोगे? जी गुरुदेव, आत्मा का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें सभी बंधनों, बाधाओं, पीड़ाओं, आवश्यकताओं से मुक्त करता हो, वह विद्या है। विद्या हमें वह दृष्टि प्रदान करती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। साधु साधु साधु।